मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका होम साइंस सब्सिडरी का एग्जाम हुआ उसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विकासात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा नैतिक विकास। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का जैविक कारक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन संवेग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मुख्य। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, शिक्षण बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों रूप से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा चोरी एक सामाजिक व्यवहार है। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान का विषय वस्तु है, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, बच्चे की अनुभूति एवं बच्चे के व्यवहार। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जन्मरोहण के पहले कौन सी सहज क्रिया बच्चे में घटित होती है? इसका राइट आंसर होगा पकड़ना। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चा रहता है, इसका राइट आंसर होगा असामाजिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है? इसका राइट आंसर होगा मित्रता। अगला प्रश्न है, पूर्व पाठशालीय आयु की उच्चतम सीमा होती है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, हल्के रंगों का संबंध किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा किशोरों से। अगला प्रश्न है, वस्तु में सफाई के बाद पॉलिश या क्रीम लगा देने से क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा वस्तु की चमक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में किस रंग के वस्त्र शीतलता प्रदान करते हैं? सफ़ेद रंग के वस्त्र। अगला प्रश्न है, बिना लक्ष्य का व्यक्ति कर्तव्यहीन होता है। अगला प्रश्न है, हम अपनी ऊर्जा कैसे बचा सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा अपने हाथ और पैर को बहुत कम चलाकर। अगला प्रश्न है, थकान दूर करने के उपायों में से कौन एक उसमें शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर होगा विश्राम काल। अगला प्रश्न है, सामान्यतः थकान कितने प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर होगा शारीरिक थकान, मनोवैज्ञानिक थकान, ये दोनों उपयुक्त दोनों होगा, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, गिर प्रबंध के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है 20 नंबर, प्रबंध प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्न में से कौन से बालक तत्व है? इसका राइट आंसर होगा कला विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, बच्चों में क्रोध का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, एक बालक में रोने के मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा भूख। अगला प्रश्न है, गृह व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा साधनों का उपयोग। अगला प्रश्न है, लाल रंग किस भावना का द्योतक है? इसका राइट आंसर होगा पीला। अगला प्रश्न है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत अधिक कब होती है? इसका राइट आंसर होगा जब वस्तु की मांग पूर्ति से अधिक हो। अगला प्रश्न है, समय योजना किस प्रकार की योजना है? इसका राइट आंसर होगा निश्चित अवधि में की जाने वाली क्रियाओं की योजना। अगला प्रश्न है, बचत में किस प्रकार की सहायता मिलती है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला रंग किस प्रकार की भावना को प्रकट नहीं करता है? इसका राइट आंसर होगा जिंदा दिल को प्रकट नहीं करता है। अगला प्रश्न है, धन का विनियोग किस प्रकार से किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा डी उपयुक्त सभी प्रकार से। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना किस प्रकार का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के डिजाइन वस्त्र बनने के बाद ऊपर से टांग कर बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा संरचनात्मक डिजाइन।
अगला प्रश्न है, किस नमूने के सभी हिस्सों का सही संबंध कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा समन्वय। अगला प्रश्न है, आमतौर पर रसोई घर को कितने प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाता है? 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है, किसी कौशल का विकास कैसे किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा काम करने का सही क्रम अपनाकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गौण रंग नहीं है? इसका राइट आंसर होगा जामुनी। अगला प्रश्न है, सजावट में विभिन्नता लाने के लिए किस प्रकार की रेखाएं का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा लंबतर। अगला प्रश्न है, छुट्टियों में बाहर घूमने जाना किस प्रकार का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा सामूहिक लक्ष्य। अगला प्रश्न है, सजावट में विभिन्नता लाने के लिए किस प्रकार की रेखाएं का प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर होगा लंबवतर। अगला प्रश्न है, आमतौर पर रसोई के घर को कितने प्रकार से सुव्यवस्थित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार से। अगला प्रश्न है, मुख्य भोजन के अंत में कोई व्यंजन अवश्य परोसना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा खट्टा। अगला प्रश्न है, किन व्यवसायों में गृह विज्ञान विकास में योगदान करता है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, सोयाबीन एवं गेहूं के आटा में से प्रत्येक की 100 ग्राम में उपस्थित वसा की मात्रा होती है? इसका राइट आंसर होगा 31 ग्राम। अगला प्रश्न है, निद्रा अवस्था में आधारणीय चयापचय दर कितनी कम हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा 10%। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति स्रोत में ग्लूटेन प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा सी मक्का में। सुई का चयन निम्नलिखित में से क्या तय करता है? धागे का खिंचाव। अगला प्रश्न है 46, खाद्य पदार्थ के स्टोर के माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा स्टॉक रजिस्टर में। अगला प्रश्न है, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा मियोसिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोहे के शोषण के लिए निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मंद बुद्धि निम्नलिखित की कमी के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा लोहा के कारण। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन का जनक कौन है? फोवेल। समसामयिक विकासपरक विस्तार कार्य में किस उपागम को अपनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा छत्र विकास उपागम से। अगला प्रश्न है, पोशाक पर लगाई जाने वाली जेब है? इसका राइट आंसर होगा बेल्ट पॉकेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वसा की सुपाच्यता के लिए उत्तरदायी एंजाइम है? इसका राइट आंसर होगा एमिलेस। अगला प्रश्न है, पॉलिएस्टर कपड़े के पॉलीमेराइजेशन की डिग्री निम्नलिखित के बीच होता है? इसका राइट आंसर होगा 90 से 115 के बीच। झुकना एवं उठाना किस प्रकार की चेष्टा में क्रमशः आते हैं? इसका राइट आंसर होगा धैर्य एवं शारीरिक के। अगला प्रश्न है 56, वनस्पति किस में मिलावट के रूप में उपयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा मॉल्ट के रूप में। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण की समयावधि होती है? इसका राइट आंसर होगा सी 2 से 8 सप्ताह। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है चीन को? अगला प्रश्न है, रेशम की देवी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा सरोजिनी नायडू को। रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी रचना होती है? इसका राइट आंसर होगा चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ। अगला प्रश्न है 61, कटा हुआ रेशम की से वस्त्र बनता है? इसका राइट आंसर होगा मध्यम कोटि को।
अगला प्रश्न है मूंगा रेशम का रंग होता है, इसका राइट आंसर होगा पीला। अगला प्रश्न है राजसी वस्त्र कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्रों को। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, इसका राइट आंसर होगा भारत में। अगला प्रश्न है नायलॉन के धागे की बारीकी का मूल्यांकन किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न है कीटनाशक दवा है डीडीटी। अगला प्रश्न है वस्तुओं के उचित देखरेख एवं संचयन से, इसका राइट आंसर होगा वृक्क सभी। अगला प्रश्न है वस्तुओं को कुछ समय विश्राम देने से, इसका राइट आंसर होगा आकर्षण बढ़ता है। अगला प्रश्न है 69 मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, इसका राइट आंसर होगा टॉयलर एवं मैकलेनर। अगला प्रश्न है बच्चों के भाषा विकास का प्रथम स्तर क्या है, इसका राइट आंसर होगा जन्मकंदवन। अगला प्रश्न है कसूती कढ़ाई को निम्नलिखित में से क्या निरूपित नहीं करता है, इसका राइट आंसर होगा आरी। अगला प्रश्न है बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है, इसका राइट आंसर होगा प्रेरणा। अगला प्रश्न है सिलाई की मशीन में बॉबिन कहाँ लगाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा धागा ले जाने वाले उत्तोलक में। अगला प्रश्न है समाज मिति बालक में मापन का उपकरण है, इसका राइट आंसर होगा बुद्धि स्तर पर। स्टेशनरी धुरी कौन सी है, इसका राइट आंसर होगा रॉन्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दोहरी नोक वाली डॉट है, इसका राइट आंसर होगा स्टैट। अगला प्रश्न है महिला लिंग हार्मोन है, इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन। टमाटर में निम्नलिखित रंग द्रव्य पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा लाइकोपेन। अगला प्रश्न है पपीता निम्नलिखित का अच्छा स्रोत है रेटिनॉल का। अगला प्रश्न है किन किरणों से भोजन पकाते समय थायमिन नष्ट हो जाता है, पकाते समय इमली डालने से। अगला प्रश्न है कॉन्गेनियम के अनुसार, इसका राइट बच्चों का रूप वयस्कों से भिन्न होता है। कोई बच्चा आगे चलकर चोर होगा या डॉक्टर, यह अवस्था किस निर्भर करता है, यह निर्भर करता है वाटसन पर। अगला प्रश्न है बच्चों का मस्तिष्क साफ स्लेट की तरह होता है, यह किसने कहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने। अगला प्रश्न है नीचे विकास की 4 अवस्थाएं दी गई है, उसमें गलत अवस्था को दर्शाया गया है, इसका राइट आंसर होगा बी होगा विकास सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर होता है। अगला प्रश्न है गेसेल के अनुसार विकास के 3 सूत्र हैं, चौथा सूत्र जो गलत है कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा डी आकार का विकास। अगला प्रश्न है प्रारंभ के सामाजिक व्यवहार का रूप होता है, इसका राइट आंसर होगा अस्पष्ट और अनिश्चित। नवजात शिशु का सामाजिक जीवन प्रारंभ होता है, इसका राइट आंसर होगा माँ के संपर्क से। अगला प्रश्न है मातृत्व का अर्थ होता है, इसका राइट आंसर होगा स्वस्थ शिशु को जन्म देना, उसका पालन पोषण करना। जाइगोट की अवस्था प्रारंभ होती है, इसका राइट आंसर होगा गर्भधारण के साथ। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है गर्भावस्था से जन्म की अवधि होती है 280 दिन।